प्यारे बच्चों, आज हम विश्व इतिहास में पुनर्जागरण काल के ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं और इसमें सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक रख के इसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस दूसरे वीडियो को आइए देख लेते हैं। इटालियन चित्रकार उनका नाम था राफेल। राफेल की एक कृति थी, इन्होंने क्या की थी, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना नाम था, उसका चित्र बनाया था। अब यहीं से याद करना शुरू करना। देखिए चित्रकार कौन थे? राफेल ने किसका चित्र बनाया था? क्राइस्ट की माता का नाम क्या था? मैडोना। तो कल्पना कीजिए कि जीसस क्राइस्ट की माता जी का चित्र एक मैदान, देखिए मैडोना, तो इसको करते हैं मैदान। एक बड़े से मैदान में जीसस क्राइस्ट की माता जी का बहुत बड़ा चित्र बनाया। अब क्राइस्ट और उनकी माता जी खुश हो गई, तो खुश हो करके चित्रकार को क्या दिया? फल दिया। देखिए राफेल तो फल दिया, यानी वो चित्रकारी का उनको क्या मिल गया? फल मिल गया। तो चित्रकार कौन थे? फल पाए थे, यानी राफेल। और उनकी माता जी का नाम क्या था? चित्र कहाँ बना था? मैदान में बना था, तो हो गई मैडोना। अब आइए दूसरा देखते हैं। पुनर्जागरण काल में एक निबंधकार थे, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार फ्रांसिस बेकन अंग्रेज थे। ये निबंध लिखते थे, उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। तो इनको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कल्पना कीजिए, ये बेकन है, ये देखिए बेकन। तो करिए एक अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या बना रहा था? बेका लिखा है ना, तो बेकरी के बिस्किट बना के बेचता था। तो उसने क्या किया? एक गुनाह कर दिया, तो उसको मिल गई क्या? फ्रांसिस, तो हो गया फांसी। उसको फांसी की सजा मिली। तो लोग बड़े दुखी होके उसके बारे में क्या लिखने लगे? निबंध लिखने लगे कि ये चित्रकार थे, ये जो है लेखक थे, ये बेकरी बनाता था, बड़ा अच्छा था। तो बेकरी बनाता था, तो हो गया बेकन। उसको क्या मिला? उसको मिला फांसी से हो गया फ्रांसिस। इसके बाद फ्रांसिस, और इसके बारे में क्या होने लगा? लोग दुखी होकर के क्या लिखने लगे? निबंध लिखने लगे। तो हो गया सर्वश्रेष्ठ निबंधकार। तो कौन बना? फ्रांसिस बेकन। अब आते हैं, देखिए एक किताब थी, एक पुस्तक थी, यूटोपिया। इसके लेखक थे टॉमस मूर लेखक थे। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कल्पना कीजिए कि एक अंग्रेज थे, लंदन की टेम्स नदी में, आप जानते हैं ना लंदन किस नदी के किनारे बसा है? लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। ये आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे। तो टेम्स नदी के किनारे एक खूबसूरत से मोर, देखिए मूर लिखा, टॉमस मूर। तो टेम्स के किनारे मोर नाचते थे, और इस चित्र को क्या किया? यूटोपिया, तो कर लीजिए यूरोपिया। इस चित्र को पूरे यूरोप का सबसे बढ़िया चित्र माना गया। तो क्या हो गया? ये हुआ कि पुस्तक का नाम क्या था? यूरोपिया।
इसके लेखक कौन थे? यूटोपिया, यानी पूरे यूरोपियन से सबसे सुंदर चित्र कौन था? टेम्स नदी के किनारे मोर नाच रहे थे, तो हो गया टॉमस मूर, है ना। यूटोपिया के लेखक कौन हुए? टॉमस मूर। अब देखिए बाइबिल का जर्मन में अनुवाद और दूसरा धार्मिक सुधार के बारे में जो लेख था वो किसने लिखा? मार्टिन लूथर एक जर्मनी के निवासी थे और इन्होंने बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद किया था। अब इनको कैसे याद दिमाग में बैठा सकते हैं? देखिए ये है जर्मनी, ये जर्मन के थे, तो जर्मनी तो कर लीजिए जमीन पे बैठ के एक व्यक्ति क्या बना रहा था? बाइबिल लिख रहा था। क्या लिख रहा था? बाइबिल। जमीन पे बैठ के, पवित्र ग्रंथ है, तो जमीन पे बैठ के एक व्यक्ति क्या लिख रहा था? बाइबिल लिख रहा था। तो क्या हुआ? मार्टिन तो कर लीजिए माटी और लूथर तो कर लीजिए लथर, उसके सारे कपड़े माटी में लथरा रहे थे। एक व्यक्ति जमीन पे बैठा था, जमीन से हो गया जर्मनी, और क्या कर रहा था? बाइबिल लिख रहा था। तो बाइबिल लिख रहा था तो क्या हो गया? माटी, जमीन पे बैठेगा तो माटी आएगी, तो माटी से क्या बन गया? मार्टिन। माटी लथरा रहा था, तो लथरा रहा था तो उससे बन गया लूथर। यानी जर्मन भाषा में बाइबिल की अनुवाद किसने किया? मार्टिन लूथर ने किया। और एक काम इन्होंने और भी किया था, जो ईसाई धर्म के कमियां वगैरह थी उनमें उस धर्म के सुधार के लिए अपने लेख के माध्यम से इन्होंने ही शुरू किया था, मार्टिन लूथर ने। आप देखिए नेक्स्ट आता है, एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था द प्रेज ऑफ फॉली। इसके लेखक का नाम क्या था? इरास्मस नाम था। इरास्मस ये हॉलैंड का निवासी था, इरास्मस। इन्होंने क्या किया? व्यंग्यात्मक से अपनी किताब में व्यंग्यात्मक शैली में जो पादरी लोग थे उनके अनैतिक कार्यों को और ईसाई धर्म की कुरीतियों का इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया था। तो इनको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए एक पुस्तक क्या था? द प्रेज ऑफ फॉली। तो कल्पना कीजिए एक व्यक्ति था, वह प्रेज करवाने वालों, अब प्रेज कौन करता है? ईसाई धर्म के लोग ही प्रे करते हैं। हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं, मुसलमान के लोग नमाज दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और ये लोग क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? प्रे करते हैं, है ना। तो कर लीजिए प्रे करवाने वाले लोग फॉली है तो कर लीजिए फूल। प्रे करवाने वाले लोग फूल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में लोगों को किताब लिख करके क्या किया गया? देखिए SMS, देखिए समस तो कर लीजिए SMS, लोगों को SMS भेज रहे थे। तो जैसे ही SMS आएगा तो तुरंत आ जाएगा इरास्मस, और किताब का नाम क्या था? प्रे करवाने वाले फूल बनाते हैं, यानी द प्रेज ऑफ फूल। इसके लेखक कौन थे? इरास्मस। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में क्या किया? ईसाई धर्म की कुरीतियों के बारे में और पादरियों के अनैतिक कार्यों के बारे में लिखा था। अब देखिए रोमियो एंड जूलियट की रचना शेक्सपियर ने की थी। ये कोई नई चीज है नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं। शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट की लिखी थी।
अब आगे देखते हैं, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक रोजर बेकन, रोजर बेकन थे। कौन? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक थे। प्रयोगात्मक विज्ञान तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। देखिए रोजर, इसमें से कर लिए रोज, बेकन से कर लीजिए बेकरी। तो कल्पना कीजिए एक आदमी था तो बेकरी के ढेर सारे बिस्किट बनाता था। रोज 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 क्या बनाता था? बिस्किट। तो लोगों को तरह तरह के प्रयोग करते हुए बेकरी के उत्पाद निर्मित, नए नए उत्पाद निर्मित करता था। और यही उसका जो प्रयोग था, यही प्रयोग कौन हो गया? आधुनिक प्रयोगात्मक हो गया। भाई देखिए खाना बनाते हैं तो कोई चावल दाल बनाना सीखा, किसी ने खिचड़ी सीखा, किसी ने पनीर बनाना सिखाया, कोई पिज्ज़ा बनाना किसी से इजाद किया, है ना, कोई मैगी, कोई जो है तमाम उत्पाद हैं दुनिया में। तो ये कैसे आया? ये ऐसे आता है कि लोग तरह तरह के प्रयोग करते हैं और इसके बाद जो अच्छा टेस्ट आता है वो फाइनल हो जाता है, हाँ ये अच्छा स्वादिष्ट है। तो यही तो काम किया। रोज रोज क्या बनाता था? बेकरी। तो वह प्रयोग करके सुंदर सुंदर बेकरी और स्वादिष्ट अच्छी अच्छी बेकरी बनाता था। तो रोज बेकरी बनाता था तो क्या हो गया? रोजर बेकन। और रोजर बेकन, और ये चूंकि रोज प्रयोग करके नए नए बेकरी बनाता था तो आधुनिक प्रयोगात्मक हो गया विज्ञान, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक हो गया। अब देखिए यूरोप में जो पहले मान्यता थी कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। पहले लोग यही मानते थे यूरोप के लोग कि सौरमंडल का मुख्य केंद्र अपनी पृथ्वी है। बाद में कॉपरनिकस इस व्यक्ति ने, ये दार्शनिक थे, कॉपरनिकस ने ये कहा कि ये मान्यता गलत है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं है। अब इसको कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए पहले को लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में, यानी हम बीचों बीच में हैं और आगे और सब प्लेनेट हैं, ठीक। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, यहां लिखा है कोपरनिकस, कोपरनिकस। तो इसने क्या किया, कॉपर, यहां से निकालिए कॉपर, चारों तरफ कॉपर के धागे बांधे और देखने लगा कौन कौन ग्रह जो है कॉपर के नजदीक आ जाते हैं। तो पता चला कि कॉपर के नजदीक सारे ग्रह नहीं आए। क्यों? क्योंकि सारे पृथ्वी केंद्र में होती, बीचों बीच में रहेगी, तब तो ना सब आसपास के आएंगे। तो कोई जो है छोटे छोटे पिंड कॉपर के नजदीक नहीं आए। तो उसने कहा कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, क्योंकि जो केंद्र में होता है चारों तरफ से अगर कोई घेरा हो उसको, तो वह केंद्र बिंदु जो है सबको खींच लेता है। तो कॉपरनिकस जो है, पहले लोग कहते थे पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है, तो कॉपरनिकस ने कॉपर लगाया और चारों तरफ पिंड बनाए और देखा कि चारों पिंड जो है सब कॉपर में नहीं आते हैं, इसलिए कहा पृथ्वी केंद्र में नहीं है। अब फिर क्या हुआ, ग्रह जो है, सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इस सिद्धांत को दिया किसने? केपलर ने दिया। इस सिद्धांत को केपलर ने दिया। तो कैसे याद करेंगे? देखिए कि एक ऐसे करिए, एक व्यक्ति थे, वह जो है यहां से निकाल लीजिए केपलर, तो इसमें से निकाल लीजिए कैप। वह सर पे क्या लगा दिया? एक कैप लगा लिया और कैप को ऐसे घुमा दिया, ठीक, और कहा देखो ये हमारा चेहरा जो है सूर्य है और ये कैप जो है
चारों तरफ जैसे घूमता है, ऐसे सूर्य के चारों तरफ क्या घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं। तो कैप से कैपलर और सा से जैसे सूर्य है ना, तो सर को क्या कर लीजिए, सा से सर, सा से सन, सन। तो ऐसे हो गया कि सर के चारों तरफ कैप जैसे घूमता है, ऐसे सन के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। तो कैपलर दिमाग में आ जाएगा। अब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। अब फिर हुआ अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की थी, कोलंबस। तो ये यहां से निकाल लीजिए, काली काली बस, काली काली बस। तो करिए एक व्यक्ति था जो एक बस था, काली बस, और उससे जो है चलाते 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 वो पहुंच गया कहाँ, अमेरिका। अमेरिका। तो जो व्यक्ति काली काली बस चलाते पहुंचा, कहाँ पहुंचा, अमेरिका। तो काली बस, कोलंबस, कोलंबस, देखिए अंतिम में आ गया बस, कोलंबस। ठीक। अब देखिए समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो समुंदर से चारों तरफ विश्व का चक्कर लगाया, और इसी ने प्रशांत महासागर का नाम दिया। वो स्पेन देश का निवासी था, उसका नाम था मैगलन। मैगलन। तो देखिए ये भी कैसे याद हो सकता है, एक व्यक्ति था, हाथ अपने पास एक पेन लिया, ठीक, और पेन से क्या होगा, डायरी में सब लिखेगा। और क्या लिया, एक मग लिया, मग में क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। और जहाज पे बैठ के समुंदर में निकल गया, अब पूरा समुंदर घूम आया। तो घूम के आया तो उसने लिखा, क्या लिखा, महासागर बहुत शांत है, शांत है, देखिए शांत है, प्रशांत। तो उसने कहा महासागर बहुत शांत है, तो यही बात उसको उसने नाम दे दिया, शांत से हो गया प्रशांत, प्रशांत महासागर। कि उस व्यक्ति ने क्या लिया था, मग लिया था, मग से हो गया मैगलन, मग से मैगलन। तो मैगलन ने, वह पहला व्यक्ति था, विश्व का पहला व्यक्ति कौन था, यही मैगलन था, जो पूरे समुंदर का, पूरे महासागर का चक्कर लगा करके वापस आया। तो ठीक। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये पूरा जो है शुरू से अंत तक, आशा है सब का सब आपको याद हो गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। देखिए इटालियन चित्रकार राफेल ने क्या किया था, जीसस क्राइस्ट की माताजी, माताजी कौन थी, मैडोना, मैडोना का चित्र बनाया था। किसने, राफेल ने। दोबारा आ गया, पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे, तो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे बेकन। यानी कौन बेकन, फ्रांसिस बेकन। सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे, फ्रांसिस बेकन थे, यानी बेकरी वाले को फांसी की सजा हुई। इसके बाद यूटोपिया के लेखक कौन थे, तो यूटोपिया के लेखक कौन हुए, टेम्स नदी के किनारे मोर नाचाते, यानी टॉमस मोर।
फिर बाइबिल का जो है जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो जर्मन से जमीन, जमीन पे बैठ के क्या हुआ, बाइबिल का अनुवाद किया। तो क्या लग गया, माटी, माटी से लतर गया, मार्टिन लूथर, जर्मन का अनुवाद किया। फिर आ गया एक व्यक्ति ने किताब लिखा, क्या, प्रेज ऑफ फॉली, यानी प्रेज करवाने वाले फूल बनाते हैं, ठीक, वो उसने क्या भेजा सब कुछ, SMS, तो हो गया इरास्मस। इसके बाद फिर आते हैं रोमियो जूलियट, शेक्सपियर, आप जानते हैं इंटर में है। इसके बाद आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला कौन बना? आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला रोजर बेकन, यानी रोज रोज क्या बनाता था, बेकरी, नए नए प्रयोग करके। पृथ्वी केंद्र बिंदु में नहीं है, सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, ये सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, इस मान्यता का खंडन किसने किया? कोपरनिकस ने किया, कॉपर से बांध दिया। और उसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये किसने बताया? केपलर ने बताया, कैप लगाया और कैप को क्या कर दिया, नचा दिया, तो केपलर हो गया। फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो गया। इसके बाद अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। फिर नेक्स्ट क्या आ गया? समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला फर्स्ट व्यक्ति, और प्रशांत महासागर का नाम किसने दिया? मैगलन ने दिया। किसने दिया? मैगलन ने दिया, यानी कि मग, कैसे किया? मग लेकर, कहाँ के निवासी थे? स्पेन के निवासी, मग लेकर के क्या बन गए? मैगलन, और प्रशांत महासागर का इन्होंने नाम दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है सब का सब आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।